ये कदीम चाइना की बात है, जहां पर पहाड़ों के दरमियान वाक़या एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जो अपनी समझदारी की वजह से बड़ा मशहूर था। दूर दराज से लोग बड़ा लंबा सफर करके उससे मशवरा करने आया करते थे। एक दफा चीन का बादशाह भी उस बूढ़े आदमी से मिलने के लिए आया। मेरा माइंड बहुत परेशान रहता है। रियासत की जिम्मेदारियों की वजह से हर वक्त डिस्टर्ब रहता है। मेरी रहनुमाई करें कि मैं अपने माइंड को पुरस्कून रखने के लिए क्या करूं। बूढ़े आदमी ने कहा कि आप कुछ भी ना करें, आप जाएं और अपने माइंड को मेरे पास लेकर आएं। मैं खुद ही उसका कोई हल करूंगा, उसे पुरस्कून कर दूंगा। बादशाह उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। उसे तो कुछ समझ ही ना आई कि बूढ़े आदमी क्या कह रहा है। बूढ़े आदमी ने दोबारा कहा, आप कल सुबह सवेरे 4 बजे अकेले मेरे पास आ जाएं, जब कोई और आदमी यहाँ मौजूद ना हो, और अपने माइंड को साथ लाना ना भूलना। बादशाह हैरान परेशान उसकी बात सुनकर वापस आ गया। उसको तो सारी रात नींद ना आई। वो करवटें बदलता रहा और सोचता रहा कि बूढ़े आदमी ने क्या बात की है। अपने माइंड को भी साथ लेकर आओ। ये बूढ़ा आदमी तो मुझे पागल लगता है। इसने ये कैसी बात की है? अपने माइंड को मेरे पास लेकर आओ। पता नहीं लोगों में ये इतना कैसे मशहूर हो गया है। मुझे उसके पास जाना चाहिए कि नहीं, ये कहीं मेरा वक्त ही जाया ना करे। वो सारी रात सोचता रहा और जागता रहा, लेकिन फिर उसके जी में पता नहीं क्या आया। वो सुबह सवेरे उठकर 4 बजे बूढ़े आदमी के पास पहुंच गया। बूढ़ा आदमी बादशाह को देखकर मुस्कुराया। अच्छा, तो आप आ गए हैं। आपका माइंड किधर है? उसको साथ लाए हैं कि नहीं? अब बादशाह आखिर बादशाह था, उसको थोड़ा गुस्सा आ गया। ये आप क्या बात कर रहे हैं? मैं अगर इधर आपके पास हूं, सामने हूं, तो मेरा माइंड भी तो मेरे साथ ही है। ये कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि जिसे मैं कहीं रखकर भूल कर आ सकता हूं। मेरा माइंड तो मेरे अंदर ही है। बूढ़े आदमी ने कहा कि अच्छा ठीक है, तो अब ये बात तय हो गई कि आपका माइंड आपके अंदर ही है। बादशाह ने कहा कि हाँ, वो मेरे अंदर ही है। बूढ़े आदमी ने कहा कि अच्छा ठीक है, अब जरा अपनी आंखें बंद करें और सोच कर बताएं, महसूस करें कि आपका माइंड इस वक्त आपके अंदर किस जगह पर है। और जब आपको पता चल जाए कि वो कहां पर है, तो मुझे फौरन बताइएगा, मैं उसे पुरस्कून कर दूंगा। बूढ़े आदमी की बात सुनकर बादशाह और भी कंफ्यूज हो गया कि यह आदमी क्या कह रहा है। लेकिन खैर, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने माइंड को तलाश करना शुरू कर दिया। वो कोशिश करता रहा और अपने अंदर झांकता रहा, अपने माइंड को तलाश करता रहा। जितना वो अपने माइंड को ढूंढने की कोशिश करता गया, उतना ही उसे ढूंढना उसके लिए मुश्किल होता गया। काफी देर तक कोशिश करने के बावजूद भी जब वो उसे ढूंढने में नाकाम रहा, तो उसने अपनी आंखें खोल दी। उसको माइंड नहीं मिला था। उसके अंदर तो बस सोचों का, ख्यालात का एक जाल था। उसने बूढ़े आदमी से कहा कि माइंड कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको पॉइंट आउट किया जा सके कि ये है माइंड। माइंड का पता तो उसके काम से लगता है। माइंड का काम है सोचना, सोचते रहना। बूढ़ा आदमी उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। उसने कहा कि अगर माइंड को पॉइंट आउट नहीं किया जा सकता, तो उसे पुरस्कून कैसे किया जा सकता है? अगर माइंड सिर्फ सोचने का, काम करने का नाम है, तो उसको पुरस्कून रखने का तरीका ये है कि हम उसके काम को बंद कर दें, तो हम पुरस्कून हो जाएंगे। जैसे अगर ये वॉक करने की तरह है, तो वॉक करना बंद कर दें। बादशाह को ये समझ आ गई थी कि हमारा माइंड तो बस सोचों का एक जाल है जो लाशऊरी तौर पर हमारे अंदर उभरती रहती है। एक के बाद एक सोच हमारे अंदर आती रहती है और हमें परेशान करती रहती है, और हम उनसे बेखबर होते हैं। हम बस बैठे बैठे सोचों में गुम हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। और जब हम शौरी तौर पर अपनी सोचों को देखना शुरू हो जाते हैं, उन सोचों को जो हमारे अंदर पैदा हो रही होती हैं, उनको ऑब्जर्व करने लगते हैं, उन पर नजर रखने लगते हैं, तो हम देखेंगे कि वो सोचें, वो सारी परेशान कुन सोचें आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती हैं, गायब होने लगती हैं, और हम पुरस्कून होते जाते हैं। दोस्तों, अगर हम अपनी जिंदगियों की तरफ देखें, तो इस दुनिया में लाखों लोग अपने जहन में आने वाली मुख्तलिफ सोचों की वजह से परेशान रहते हैं।
और ज़हनी तकलीफ जिस्मानी तकलीफ से कहीं बढ़कर होती है। लोग इसलिए तकलीफ उठाते हैं, परेशान रहते हैं, क्योंकि वो अपनी सोचों पर गौर नहीं करते। वो नदी की लहरों की तरह अपनी सोचों के साथ बहते रहते हैं, उन पर गौर नहीं करते, अपने अंदर झांकते नहीं। अगर हम अपने अंदर झांकें, शऊरी तौर पर देखें, तो हमें पता चलेगा कि हमारा माइंड कुछ भी नहीं है, वो तो बस सोचों का एक जाल है जो लाशऊरी तौर पर हमारे जहन में आती रहती हैं। और जब हम अपनी सोचों के बारे अवेयर हो जाते हैं, उन पर नजर रखने लगते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, तो वो परेशान करने वाली सोचें खुद ही गायब हो जाती हैं। हमारा जहन खाली हो जाता है, गायब हो जाता है और हम पुरस्कून हो जाते हैं। इसलिए जब कभी आप परेशान हो तो आराम से किसी जगह पर बैठकर अपनी सोचों पर गौर करें कि आप क्या सोच रहे हैं, कौन सी सोच आपके जहन में आ रही है और कौन सी जा रही है। किसी भी सोच को पकड़ने की कोशिश ना करें, बल्कि उन्हें ऑब्जर्व करें, उन्हें आने जाने दें। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप सड़क किनारे खड़े होकर सड़क पर आती जाती ट्रैफिक को देख रहे होते हैं, किसी भी गाड़ी को रोकने की कोशिश नहीं करते, बस उन्हें आता जाता देखते रहते हैं। जब आप पुरस्कून होकर अपनी सोचों को ऑब्जर्व करने लगते हैं कि कौन सी सोच आ रही है, कौन सी जा रही है, तो वो सारी सोचें आहिस्ता आहिस्ता मध्यम पड़ने लगती हैं और फिर खत्म हो जाती हैं और आपके पास सिर्फ आपका अपना आप बचता है जो बिल्कुल पुरस्कून होता है। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।